हेलो एवरीवन, इंडिया एंड द वर्ल्ड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच बदलते बाइलैटरल रिलेशंस को एनालाइज करेंगे। ये तनाव अमेरिका के उन आरोपों से शुरू हुए जिसमें यह कहा गया कि भारत द्वारा रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल की खरीदारी यूक्रेन संकट के बीच वेस्टर्न सैंक्शंस को कमजोर करती है। इसी एलिगेशंस को लेकर भूरे बालों वाले चचा ने 6 अगस्त को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया और जिससे भारत के अमेरिका को होने वाले लगभग 70% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ प्रभावी रूप से 50% हो गया। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार प्रभावित हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ रशिया से चीप ऑयल की खरीदारी तक की बात नहीं है दोस्तों। ये एक जियोपॉलिटिकल खेल है जिसमें भारत से फेवरेबल ट्रेड डील करना और ब्रिक्स जैसे इमर्जिंग अलायंसेस को कमजोर करना भी शामिल है। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड, इकोनॉमिक इंपैक्ट, डिप्लोमैटिक कॉन्सिक्वेंसेस और अमेरिकी मीडिया की आलोचनाओं को एक एक करके समझेंगे। बने रहें। इस संकट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। यह तनाव अगस्त 2025 की शुरुआत में तेज हुआ, जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन को समर्थन देने का आरोप लगाया। हालांकि भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें और 140 करोड़ की आबादी को देखते हुए सस्ता रशियन ऑयल खरीदना जरूरी है। 6 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से टैरिफ लागू किए और इसे सेकेंडरी सैंक्शन बताकर भारत को रूस से संबंध तोड़ने और अमेरिकी एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए भारत का बाजार खोलने के लिए दबाव डाला। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत के अमेरिकी सामानों पर औसतन 7.5% टैरिफ की ओर इशारा किया और इसे अनुचित बताया। लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारतीय सामानों पर पहले से ही अमेरिकी टैरिफ 42% के आसपास थे, जिससे यह कदम असमान लगता है। टैरिफ 27 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 से लागू हुए, जिसमें टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और एग्रीकल्चर और कृषि जैसे कई उत्पाद शामिल हैं। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की आलोचना की और इसे पुतिन की वॉर मशीन को सीधे फंडिंग करने वाला बताया। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, लेकिन क्रिटिक्स इसे एक महत्वपूर्ण सहयोगी को अलग करने वाला कदम मानते हैं। इसका आर्थिक प्रभाव गहरा है। भारत के एक्सपोर्टर्स भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। अमेरिका को होने वाले 70% एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू बिलियंस में है, जिससे सस्ते रूसी तेल से होने वाला लाभ खत्म हो सकता है। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर जोर दिया है और हम यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के माध्यम से ट्रेड डिवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत का बड़ा घरेलू बाजार टेम्पोररी इफेक्ट्स को कम कर सकता है। अमेरिका में भी नुकसान का डर है। बिजनेसेस को सप्लाई चेन डिसरप्शंस और हायर प्रोडक्शन कॉस्ट्स का भी डर है, खासकर जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए, जहां भारत मेजर सप्लायर है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने इसे अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम बताया, यह तर्क देते हुए कि यह ब्रिक्स को एकजुट करता है और इनडायरेक्टली रशिया को लाभ पहुंचाता है। भारत में इन्वेस्ट करने वाली अमेरिकी कंपनियों को अरबों के नुकसान का डर है। इन टैरिफ्स ने इंडिया यूएस टाइज को लोवेस्ट पॉइंट पर लाकर कर रख दिया है। जो कभी मोदी जी ट्रंप के बीच दोस्ती थी, वह अब खटास में बदल गई है। अनसक्सेसफुल ट्रेड टॉक्स के बीच जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइने ज़ाइटुंग FAZ ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि टैरिफ घोषणा के बाद भूरे बालों वाले चचा ने कम से कम 4 बार मोदी जी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने सभी कॉल्स को अनदेखा कर दिया। सूत्रों का कहना है कि मोदी जी ने इसलिए फोन नहीं उठाया होगा कि कहीं ये चचा फिर से कोई बेतुका दावा ना कर दे। भारत ने अमेरिकी धमकियों को खारिज किया है और जवाबी उपायों की योजना बना रहा है। साथ ही भारत रशिया और ब्रिक्स के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये ट्रेड टेंशन्स वैश्विक स्तर पर फैल रहे हैं। टैरिफ भारत चीन संबंधों को गति दे सकते हैं, जिससे अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज कमजोर हो सकती हैं। ट्रंप का पाकिस्तान के साथ फेवरेबल डील करना एक भूल माना जा रहा है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका का यह कदम गैर पश्चिमी देशों को एकजुट कर सकता है। दोनों साइड्स इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ट्रेड टॉक्स फिर शुरू होगी या भारत ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स और ब्रिक्स की ओर बढ़ेगा? यह तो समय ही बताएगा। आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।
कनेक्टेड रहने और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।